मान लिया आपने पहले सहमति लोगे उनकी। अब वो कह रही है कि मुझे ही पता होना चाहिए कि आप अपने घर में बात करा रहे हैं, तो मुझे ही जानकारी होनी चाहिए उसकी। उनसे कहना है, मुझसे कहना तो माध्यम हो, उनसे कहना है कि हाँ मैं आपको आपकी सहमति लूंगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रही है, यदि दानं कुर्वन्तु अस्मिन् मम सहमति गृह्यताम्। दूसरा वचन कह रही है कि अगर आप कोई किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार का भी दान अगर करते हैं तो उसमें भी मेरी सहमति होकर के कह रही है। मुझे भी तो पता चले कि आप जो दान कर रहे हैं वो पात्र को कर रहे हैं या कुपात्र को। हो सकता है अगर कुपात्र को करें तो मैं आपको बताऊं कि इसको दान नहीं देना है। तो इसलिए कह रही हैं कि मेरी सहमति, मुझे पता हो उसके बारे में। आपसे ये नहीं कह रही कि नहीं आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। वो चाहती है कि मेरी सहमति हो, मुझे ही पता हो कि आप दान दे रहे हैं। मंजूर है? अब जो है तीसरी बात कह रही है, देखो तीसरा वचन मांग अवस्था एवं पालन कुर्यात्। देखो जी, आज तक मैं अपने माता पिता के घर में मेरा पालन पोषण हुआ, उन्होंने मेरी सारी पालन पोषण किया इसी प्रकार का, लेकिन आज के बाद, आज से लेकर के जब तक मैं जीऊंगी ये कर्तव्य आपका है, आप मेरा लालन पालन करेंगे तो मैं आपके मांग आने के लिए तैयार। मंजूर है? मेरा पालन पोषण करेंगे पक्का? ये तो मान जा रहे हैं, सीधे कोई ऑप्शन नहीं रख रहे हैं। अब देखो चौथा वचन क्या कह रहे हैं, धनादि गोपनीय मम सहमति गृह्यताम्। देखो जी, आज तक आपने जो भी किया, जैसा भी किया उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आज आपने ऐसा कोई गुप्त धन जिसके बारे में आपके माता पिता को भी पता नहीं है, अगर ऐसा कोई धन रखा हुआ है तो उसकी जानकारी भी मुझे होनी चाहिए। कह रही है, वो नहीं कह रही कि मुझे पता हो मैं बैंक से पैसा निकालूं। वो कह रही है कि हो सकता है कभी मुसीबत के टाइम में मेरा काम आए, आपका काम आए, मैं उसके प्रति आपको राय दे सकूं, तो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। जैसे स्विस बैंक में अगर कोई अकाउंट खोला हो तो बता देना, कहने का मतलब ज्वाइंट कर लेना। बता दूंगा कह रहे हैं, इसका मतलब है अकाउंट पे नाम हो गया। अब जो है पांचवा वचन कह रहे हैं क्रय विक्रय मम सहमति गृह्यताम्। देखो जी, आज तक जो भी चीजें आपने खरीदी हैं, बेची हैं, कि बताया नहीं बताया वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद जो भी चीजें खरीदेंगे या बेचेंगे उसमें भी मेरी सहमति हो करके कह रही है। कुल मिला के सारी सहमति होनी चाहिए। जो भी चीज आप खरीदेंगे या बेचेंगे, अब ऐसा नहीं कि आलू प्याज टमाटर के लिए फोन करो, ये नॉर्मल चीजें, मिठाई लानी है इसी के लिए फोन हो रहे हैं, या रसगुल्ला लाना है, या क्या कहते हैं आइसक्रीम खा ले लेनी है, ये तो अपनी इच्छा से उसकी पसंद की चीज़ें आप ले जाओगे। तो ऐसी चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं, जमीन जायदाद वाहन आदि, या कोई ऐसा चीज़ जो जिसमें ज़्यादा द्रव्य खर्च होता है, तो इन चीज़ों की सहमति लेना करके कह रहे हैं। हो सकता है मैं आपको कोई ऐसी राय दे दूं जिससे उसे हमें अच्छा प्रॉफिट हो, तो इसलिए कह रही है सहमति। वो ये नहीं कह रही कि मुझे आपको बताना ही पड़ेगा तब मैं आपके मांग आऊंगी। बताना पड़ेगा कहना और सहमति लेने में बहुत अंतर है, तो मेरी सहमति लेने के लिए कह रही है। अब और छठा वचन क्या कह रही है बताएंगे ना आप? हाँ, वो भी बात होगी। अब जो है छठा वचन क्या कह रही है, वसंतादि खट ऋतु मम पालन कुर्यात्। देखो साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर ऋतु। साल भर में जो 6 ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं के अनुसार आप मेरी पालना करेंगे। जिस समय जो खाने का मौसम हो, खाने की इच्छा हो, पहनने की इच्छा हो या घूमने की इच्छा हो, उन ऋतुओं के अनुसार साल भर में जो भी ऋतु आती है उन ऋतुओं के अनुसार जो आप मेरी पालना करेंगे तो मैं आपके मांग आने के लिए तैयार हूं। मंजूर है? अब देखो सातवां अंतिम वचन क्या कह रही हैं, सखी सुकनम हास्यं कटुवाक्यम न वदे न कुर्यात् तवां भवता मामांगे आगच्छामि। सातवां अंतिम वचन कह रही हैं कि आप मेरी सखी सहेली के सामने मुझसे कठोर वचन न बोले और मेरी हंसी न करें तो मैं आपके मांग आने के लिए तैयार हूँ। अब आप इसका मतलब क्या समझे? वो कह रही हैं कि आप मेरी सखी सहेली के सामने मुझसे कठोर वचन न बोले और न मेरी हंसी करें। अब हो सकता है मैं उनसे आपकी बड़ाई की है और आपने मुझे कठोर वचन बोल दिया तो वो सखी सहेलियाँ कहेंगी ये तो झूठ बोलती है,
तो इसलिए चाहती हैं कि आप अगर कुछ कहना भी पड़ा मुझसे, कोई मुझसे गलती भी होगी, आप चुपके से मुझे जो है कह सकते हैं, घर में आगे कह देंगे, सामने मत कह। लेकिन मेरी सखी सहेलियों के सामने, विशेष रूप से सखी सहेलियों के सामने कदाचित जो है कठोर वचन न बोले, तो मैं आपके वामांग गाने के लिए तैयार हूँ। मंजूर है? नहीं बोलोगे ना? पक्का प्यार से बोलोगे? मान लो। अब देखो जी, इन्होंने तो मनवा लिया अपने शब्द, वामांग आने के लिए तैयार होगी। अब बड़ी कह रहा है अभी तक तो मैंने उठा के रखा था, आसन भी दिया था, बड़ी प्यार से रखा कि आप आइए मेरे वामांग में और मेरी अर्धांगिनी बनिए। लेकिन आप बड़ी कह रहे हैं जब आपने 7 वचन मांग लिए तो मैं आपसे 4 ही वचन मांगता हूँ, अगर आप उन वचनों को मेरी मान लोगे तो मैं आपको अपने वामांग ले लूँगा। तो इनका वचन है, उद्याने मद्यपाने च पितागृहे गमनम आज्ञां भंगं न कर्तव्यं वरवाक्यं चतुष्टकम्। मेरे 4 ही वचन है। पहला वचन, उद्यान, सुनसान इलाका, जंगल आदि में आप अकेले कदाचित नहीं जाएंगे। अब किसके लिए मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? आपके लिए मांग रहे हैं। और आप ऐसी जगहों में जाओगे तो जंगली जानवर चोर आदि का भय होगा, वहाँ पे आपको डर लगेगा। अगर आप भयभीत होंगे तो उनके लिए उनको जो है परेशानी होगी। इसलिए कहते हैं कि आप ऐसे स्थानों पर अगर जाएंगे, सुनसान इलाकों में, जंगल में, तो आप अकेले कदाचित न जाएंगे। अगर जाना भी पड़ गया किसी को साथ लेके जाएंगे या मुझको लेके जाएंगे, तो मैं आपको अपने वामांग लेता हूँ। मंजूर है? अब दूसरा वचन क्या कह रहे हैं? अब देखो दूसरा वचन क्या कह रहे हैं, मद्यपाने च। पहला तो इन्होंने कहा, दूसरा मद्यपाने च, जहां पे शराब पी जाती, जुआ खेला जाता है, गंदे कार्य होते हैं, उन स्थानों पे आप कदाचित नहीं जाएंगे। अगर ऐसे स्थानों से जाना पड़ गया तो आप रास्ता भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर आप कदाचित जाए जहाँ पे जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, गंदे कार्य होते हैं, इन स्थानों पे आप कदाचित नहीं जाएंगे। तो मैं आपको अपनी वामांग लेने के लिए तैयार हूँ। मंजूर है? कभी भी बियर बार में हाथ से बंद, बियर बार हाथ से बंद। चलो इसको पता है नहीं गिरी करेगी, लेकिन आगे के लिए, ये तो आगे के लिए मांग रहे हैं, आके जो करा सो करा, लेकिन आगे के लिए मुझे ये वचन दीजिए कि मैं ऐसी जगहों पर कदाचित नहीं जाऊंगा। और तीसरा वचन क्या कह रहे हैं? देखो, पिता गृहे गमनम क्या, अपने पिताजी के घर भी बिना मेरी आज्ञा से नहीं जाओगे। पिताजी के घर अगर आप गए तो मेरी आज्ञा से जाओगे। इनका मतलब ये नहीं कि आप अपने पिताजी घर नहीं जाओगे। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो जी, हो सकता है जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं तो टकराते जरूर हैं। अब छोटी सी तकरार में अगर आपने अपना बैग पकड़ा और अपने पिताजी के घर चली गई और वहाँ से फ़ोन किया, जी आपने तो मुझे ऐसा कहा, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 10, 10 की 20, ऐसी बातें बढ़ी और घर टूटा। इसलिए चाहते हैं अगर आपको कितना भी भयंकर गुस्सा आए, फिर भी आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगेगा कि आप गुस्से से शांत हो गए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, अन्यथा मैं आपसे मना करूँगा कि आप न जाएं और बिना मेरी आज्ञा से अपने पिताजी के घर भी नहीं जाएंगे। मंजूर है या शंका हो रही है थोड़ी बहुत? नहीं, कहने का मतलब ये नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पिताजी घर नहीं जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है, हो सकता है, देखो हो सकता है कि अगर कभी ऐसी तकरार होगी हमने, आपने तो बैग पकड़ा क्योंकि आपके तो माता पिता वहाँ चले जाओगे, पहला घर। अब देखो चौथा वचन क्या कह रहे हैं अपना, देखो इन्होंने कहीं पे अपने लिए नहीं मांगा है, कहीं पे मांगा अपने लिए खुद नहीं मांगा। ये चाहते हैं कि आप खुश रहेंगे तो अपने आप ही खुश रहेंगे। चौथा वचन क्या कह रहे हैं, धर्म शास्त्र के अनुसार, जो हमारे धर्म में लिखा है उसके अनुसार आप मेरी आज्ञा का पालन करें। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया जाओ चोरी करके ले आना या उसका मर्डर कर दो, ये धर्म के विरुद्ध है। तो इसलिए कहते हैं कि हो सकता है मैं कभी आपसे अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात कह दूं तो आप उस चीज़ को कदाचित न माने। हाँ, धर्म के अनुसार जो सही है उन बातों को आप मेरी मानेंगे तो मैं आपको अपने वामांग लूँगा। कहीं तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, आपके लिए मांगा। वो चाहते हैं आप खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। मंजूर है? हाँ, तो फिर आप आसन दिखाने की जरूरत नहीं है।
मटर आप दे दीजिए। अब अपने आप उठो। उठ ही जाए, उठा ही लेगा मैं अभिषेक